आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था देशांतर रेखा। क्या किया था? देशांतर रेखाएं की थी। और उससे पहले क्लास में मैंने बताया था आपको अक्षांश रेखाएं, और ये बताया था कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। क्या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? और ये बताया था आपको कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्या कर्क रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है। तो चलते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट क्लास के साथ में आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा कहां पर है। क्या कर्क रेखा कहां पर है? तो एक छोटा सा गोलक बना लेते हैं। ये पृथ्वी गोलक है, ये आपकी कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। या विषुवत भी कह सकते हैं, या इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, और एक दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। कौन सा? साउथ हेमिस्फीयर। ऐसे समझे, जो भूमध्य रेखा है ये कितने डिग्री पर खींचे जाते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और एक होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है कौन? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री पर। क्या 23.5 डिग्री पर? ये 23.5 डिग्री कितना है? नॉर्थ पे एक रेखा है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा, जिसकी हम आज बात करेंगे। कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के बीचों बीच से और 23.5 डिग्री साउथ एक और रेखा है आपका, मैंने बताया था आपको पहले भी, मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा, या मकर वर्त कह सकते हैं, या कर्क वर्त भी कह सकते हैं। हमें पढ़ना है आज क्या आपका? कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्या कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, हमें यही पढ़ना है। ये कर्क रेखा गुजरे। क्या कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है? वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहां तक का नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर खींचे जाने वाली रेखा, खींचे जाने वाली रेखा वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। क्या यह है भारत के बीचों बीच, बीचों बीच से होकर गुजरती है।
तो क्या कहेंगे 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। हो गया। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल होगा, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा होगा। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। जैसे नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। इन 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्या 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप के माध्यम से भी हम इसको समझ लेते हैं। यदि हम ये इंडिया बनाए, इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, तो कर्क रेखा ये जा क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ये कौन सा पड़ेगा आपका स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इन 8 प्रदेशों से होकर 1 2 3 4 5 और 3 कितना 8, यानी कि इन प्रदेशों से होकर 23.5 डिग्री रेखा, यानी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी कर्क रेखा या कर्क
कर्कवृत्त गुजर, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसमें। हो गया। कर्क रेखा के निकटतम से जैसे भोपाल, कौन सा? भोपाल। भोपाल कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। जबलपुर, जबलपुर में कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा जबलपुर? मध्य प्रदेश। उज्जैन, उज्जैन में कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। ये है कर्क रेखा के निकटतम शहर। क्या? कर्क रेखा के निकटतम शहर। जैसे एक गांधीनगर, रांची। क्या? रांची, रांची कहाँ से? झारखंड। क्या? रांची झारखंड। गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे है गांधीनगर? गुजरात। आइजोल, मिजोरम। आइजोल कहाँ पड़ेगा? मिजोरम। क्या? मिजोरम। अगरतला, त्रिपुरा। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। रायपुर, रायपुर को अटल नगर भी लिख लेना। ये कहाँ पड़ेगा आपका? छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। और एक आपका पड़ेगा जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पे? जोधपुर कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान। तो कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन कौन से हैं? भोपाल कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। जबलपुर कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उज्जैन कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। रांची कहाँ पड़ेगा आपका? झारखंड में पड़ेगा। गांधीनगर लिख लेना पूर्ण को। क्या? गांधीनगर गुजरात में पड़ेगा। आइजोल कहाँ पड़ेगा? मिजोरम में। अगरतला कहाँ पड़ेगा? त्रिपुरा में। और कोलकाता कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। और रायपुर कहाँ पड़ेगा आपका? रायपुर को अटल नगर भी कहा जाता है। क्या? रायपुर को अटल नगर भी कहा जाता है। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। और जोधपुर कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान में। कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान में। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्य
8 राज्य की राजधानी। 8 राज्यों की राजधानी, उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी उत्तर में स्थित है और 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी दक्षिण में स्थित है। याद रहेगा, 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी उत्तर में स्थित है और 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी दक्षिण में स्थित है। तो पहले लिखते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में है। नंबर 1 राज्य कौन सा होगा आपका? राजस्थान, जयपुर, राजस्थान। नंबर 2, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कई जगह कम पड़ेगी। नंबर 2 आओगे आपका ये नहीं कहीं लिखा गया। नंबर 2 अगरतला। अगरतला कहां पड़ेगा आपका? त्रिपुरा। और नंबर 3 आपका आइजोल। आइजोल कहां पड़ेगा आपका? मिजोरम। किसकी राजधानी है? मिजोरम की। तो ये ऐसे राज्य हैं, कर्क रेखा पर स्थित ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी उत्तर में, क्या जिनकी राजधानी क्या है? उत्तर में। अब पढ़ते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्य जिनकी राजधानी दक्षिण में है। क्या? दक्षिण में है। नंबर 1 पढ़ेंगे आपका गांधीनगर। गांधीनगर की राजधानी ये किसकी है? गुजरात। नंबर 2 भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी, मध्य प्रदेश। नंबर 3 पढ़ेंगे आपका रांची। रांची कहां पढ़ेंगे आप? झारखंड। नंबर 4 रायपुर को अटल नगर में लिखते रहना। रायपुर छत्तीसगढ़, किसका? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और नंबर 5 आपका हो गया कोलकाता। कोलकाता के पश्चिम बंगाल, किसका? पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों की राजधानी, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित भारत के वे राज्य जिनकी राजधानी उत्तर में। तो ऐसे 3 राज्य हैं। कितने हैं? 3 राज्य हैं। वे कौन कौन से हैं? ये आपके आगे हैं। जयपुर राजस्थान, अगरतला त्रिपुरा, आइजोल मिजोरम। ये तीनों राजधानी क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या? कर्क रेखा, जैसे ये कर्क रेखा है, क्या है? ये कर्क रेखा है। इन तीनों, ये कर्क रेखा कौन सी? ये आपके इक्वेटर लाइन होगी। क्या होगी? इक्वेटर लाइन होगी। और ये क्या होगी? आपकी कर्क रेखा होगी। तो कर्क रेखा के इन तीनों राज्यों की राजधानी कहां पे है? कर्क रेखा के उत्तर में। बाकी 5 राज्य हैं जिनकी राजधानी क्या है? दक्षिण में। क्या वे कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान की जयपुर, एक त्रिपुरा अगरतला, एक मिजोरम की आइजोल। और एक 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में। क्या? कर्क रेखा के दक्षिण में। एक तो कौन सा है? गांधीनगर गुजरात, एक भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इन राज्यों की राजधानी क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण में। यहां तक कर आप पढ़ लीजिएगा सब।
हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है आपका कर्क रेखा से कि कर्क रेखा पर स्थित देश कितने हैं। क्या कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं विश्व के, मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। वो भी वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं आपका यहीं पे क्लियर उसको कर दूंगा। अभी पढ़ते हैं उसको हम। एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों, क्या कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों जिनकी राजधानी सबसे दूरस्थ है, क्या सबसे नजदीक कौन सी है, यानी कि निकटतम कौन सी है और सबसे दूरस्थ कौन सी है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसे लिखना, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, भारत के राज्य की राजधानी, सबसे निकटतम राजधानी, क्या सबसे निकटतम, यानी कि जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी है, क्या सबसे निकटतम राजधानी है कर्क रेखा के, वो कौन सी राजधानी है सबसे निकटतम, देखें रांची झारखंड। कौन सी? रांची झारखंड। ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कर्क रेखा पर ही स्थित है, कर्क रेखा इसके आसपास से होकर ही गुजरती है। नंबर 2 कौन सी होगी आपका? ये तो होगी सबसे निकटतम, और सबसे अगर दूरस्थ पूछे, क्या सबसे दूरस्थ, यानी कि सबसे दूर कौन सी राजधानी स्थित है, क्या सबसे दूरस्थ पूछे आपसे, क्या सबसे दूरस्थ राजधानी आपसे पूछे, तो सबसे दूरस्थ जो राजधानी है वो आपका सबसे दूरस्थ आपकी पड़ेगी जयपुर। कौन सी पड़ेगी? जयपुर। कहां पे? राजस्थान। क्या जयपुर कहां पड़ेगी आपकी? राजस्थान। कहां पड़ेगी? राजस्थान। तो ये फिर कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम कर्क रेखा पर स्थित, क्या पढ़ते हैं? कर्क रेखा पर स्थित विश्व के देश। क्या कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित विश्व के प्रमुख देश। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख देश। कर्क रेखा पर स्थित विश्व के प्रमुख देश, जैसे नंबर 1 मैक्सिको, मैक्सिको। नंबर 2 भारत। नंबर 3 अल्जीरिया। कौन सा है नंबर 3? अल्जीरिया। नंबर 4 माली। नंबर 5 मारिटानिया। कौन सा? मारिटानिया। नंबर 6 सऊदी अरब, सऊदी अरब। नंबर 7 मिस्र। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट भी कहते हैं। नंबर 8 नाइजर, नाइजर। नंबर 9 यूएई। नंबर 10 बहमास। नंबर 10 बहमास। ये हो गया बहमास। मैं निकाल लेता हूं थोड़ी सी। बहमास हो गया आपका म्यांमार। नंबर 12 म्यांमार हो गया आपका लीबिया। कौन सा हो गया? लीबिया। ओमान। ताइवान। चाड। बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश।
उसके बाद चाइना, मोरक्को, कौन सा, सॉरी गलत लिखा गया, मोरक्को, कौन सा, मोरक्को। लगभग ये देश क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। एक तो कौन सा, मैक्सिको, भारत, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, सऊदी अरब, मिस्र, नाइजर, यूएई, बहमास, म्यांमार, लीबिया, ओमान, ताइवान, चाड, बांग्लादेश, चाइना और मोरक्को। कौन सा, मोरक्को। ये देश क्या है, और ये भी ध्यान रखें कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य की राजधानी, सबसे जो निकटतम राजधानी है वो कौन सी है, रांची झारखंड है। कौन सी है, रांची झारखंड है। और सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है, जयपुर राजस्थान है। कौन सी है, जयपुर राजस्थान है। तो बच्चों ये थी आपका कर्क रेखा, क्या था, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य पढ़ाए हमने आपको, कर्क रेखा पर स्थित भारत के शहर और राजधानियां पढ़ाई हमने, सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है ये पढ़ाई, सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है ये पढ़ाई। और एक मैंने पढ़ाया बच्चों आपको कि कर्क रेखा पर स्थित विश्व के देश पढ़ाए। वैसे तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, फिर आपको मैप बनाकर पढ़ाएंगे वर्ल्ड का कि कर्क रेखा कहां-कहां से होकर गुजरती हैं। और कर्क रेखा पर स्थित विश्व की राजधानियां भी हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी निकटतम राजधानी है, कौन सी साउथ में है, कौन सी नॉर्थ में है। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।